दोस्तों कैसे हैं आप। दोस्तों मेरा आज की कहानी हर बार के जैसा अजीब सी है। आशा करता हम आप सभी को आज की कहानी पसंद आएगा। आप मेरी चैनल में नया हो तो कृपया लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। मेरे को ज्यादा मोटिवेट करने के लिए कमेंट करना न भूलें। आज के कहानी एक पेटनी की असली कहानी। तभी कालवाची बोल पड़ी, महाराज आए तो आपके राज्य में ही निवास करते हैं। मैंने देखा है इनका निवास स्थान, क्योंकि एक दिन में इनके निवास पर काम मांगने गई थी तो इनकी पत्नी ने मुझसे बड़ी निर्दयता से बात की और मुझे वहाँ से भगा दिया। मुझे उनका स्वभाव तनिक भी नहीं भाया। पपरिया, क्या तुम्हारी पत्नी इतनी निर्दयी है? कुशाग्रसेन ने पूछा। महाराजा वो क्या है ना, मेरी पत्नी अत्यधिक कुरूप है। तन हथिनी की भांति भारी एवं बेडौल हो गया है। रूप के नाम पर ईश्वर ने ना नैनंश दिए एवं ना रंग, सो किसी रूपवान युवती को देखकर उसे सहन नहीं होता, इसलिए अपने समक्ष वो ऐसे सुंदर युवतियों को रहने ही नहीं देती। कदाचित इसलिए उसने कालिंदी को निवास स्थान से भगा दिया हो। कौत्रेय अभिनय करते हुए बोल, तो तुमने कैसे ऐसी कुरूप कन्या से विवाह कर लिया? कुशाग्रसेन ने पूछा। महाराजा विवशता थी। मैं उसके पिता के यहाँ कार्य करता था। उसके पिताश्री धनवान थे एवं मैं निर्धन। उन्होंने मुझे धन का लालच दिया एवं मैंने धन के लालच में आकर उनकी कुरूप कन्या से विवाह कर लिया। अब अपने निर्णय पर पछतावा हो रहा है। कौत्रेय बोला। ओह, कदाचित इसलिए तुम अपने निवास स्थान नहीं जाना चाहते? कुशाग्रसेन बोले। तब कौत्रेय बोला, अब क्या बताऊं, महाराजावी कुरूप होती तो वो सह लेता, किंतु उसकी वाणी इतनी कर्कश है कि कानों में रुई डालनी पड़ती है, एवं स्वभाव ऐसा कि जितने समय तक मैं अपने निवास स्थान पर रहता हूँ तो वो मुझसे झगड़ती ही रहती है। इसलिए मैंने अपनी पत्नी से झूठ कह दिया है कि मुझे अब से राजमहल में काम मिल गया है एवं मैं अब महाराज की सेवा किया करूँगा। तो तुम भी राजमहल जाना चाहते हो? कुशाग्रसेन ने पूछा। महाराज यदि आप चाहे तो ले जा सकते हैं मुझे, किंतु ऐसी कोई विवशता नहीं है। आपका जैसा आदेश होगा तो मुझे उसका पालन करना ही पड़ेगा। कौत्रेय बोला। यदि तुम्हारी पत्नी इतनी निर्दयी है तो तुम भी राजमहल चल सकते हो। कुशाग्रसेन बोले। कुशाग्रसेन की बात सुनकर कौत्रेय प्रसन्नता से झूम उठा एवं बोला, महाराज की जय हो। मुझे आपसे ऐसी ही आशा थी। आज मैं कितना प्रसन्न हूँ, ऐसा तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। कम से कम वो हथिनी मेरी आँखों के समक्ष तो नहीं रहेगी। कौत्रेय बोला। यदि तुमने अपनी पत्नी को अब हथिनी कहा तो मैं तुम्हें अपने संग राजमहल नहीं ले जाऊंगा। महाराज कुशाग्रसेन बोले। ना महाराजा, मैं तो परिहास कर रहा था। वो तो साक्षात कामदेवी का अवतार है, स्वर्ग की अप्सरा है, उसके जैसी सुंदर और कोई कहा? कौत्रेय बोला। बस बस, बहुत हुआ। इतनी अतिशयोक्ति देने की कोई आवश्यकता नहीं। कुशाग्रसेन बोले। अब आपने कहा कि उसे हथिनी मत कहो तो मैं उसकी प्रशंसा कर रहा था। कौत्रेय बोला। चलो, अधिक वार्तालाप का अर्थ नहीं। हमें अब राजमहल की ओर प्रस्थान करना चाहिए। कुशाग्रसेन बोले। जी महाराज, मैं भी आपसे यही कहने वाली थी। कालिंदी बनी कालवाची बोली। कालिंदी के मधुप्रे शब्दों ने राजा का मन मोह लिया एवं वे उससे बोले, देख लो कौत्रेय, ये कालिंदी देखो ना कितनी सुशील है, और एक तुम हो जिसे ठीक से बात करनी भी नहीं आती। क्षमा करे महाराजा, भूल हो गई। कौत्रेय बोला। चलो, अब राजमहल चलो।
याद रखना ऐसी भूल आगे ना हो। कुशाग्रसेन बोले। जी महाराजा कौत्रेय बोला। और सभी राजमहल की ओर चल पड़े। कुछ समय पश्चात वे सब राजमहल के समीप पहुँचे। राजा कुशाग्रसेन ने कालिंदी और कौत्रेय को राजमहल के समीप ही कुछ दूरी पर बने शीश महल में ठहराने का सोचा। शीश महल में राजमहल की राजनर्तकी मत्स्यगंधा और उसके दास दासियां रहती थी। क्योंकि कुशाग्रसेन कालिंदी को राजमहल नहीं ले जाना चाहते थे, वे चाहते थे कि किसी को ये ज्ञात ना हो कि कालिंदी उस हत्यारे के विषय में जानती है। एवं वे कालिंदी और कौत्रेय को शीश महल ले गए। वे शीश महल पहुँचे और उन्होंने मत्स्यगंधा को अपने समक्ष बुलवाया। मत्स्यगंधा उनके समक्ष उपस्थित हुई और महाराज से बोली। जी महाराज, क्या आज्ञा है? तब कुशाग्रसेन बोले। राजनर्तकी मत्स्यगंधा ये कालिंदी है, एवं मैं चाहता हूँ कि आप इसे शीश महल में शरण दे। जी जैसी आपकी आज्ञा महाराज, किंतु क्षमा करें, आपका राजमहल तो इतना भव्य है, वहाँ इसे शरण देने में क्या आपत्ति है? मत्स्यगंधा ने पूछा। राजनर्तकी मत्स्यगंधा, ये मेरा व्यक्तिगत विवाद है, इस विषय में आप ना ही पूछे तो अच्छा। वैसे भी मैं इस वैतालिक राज्य का राजा हूँ और मेरी आज्ञा का पालन करना इस राज्य के निवासियों का कर्तव्य होना चाहिए। कुशाग्रसेन बोले। जी महाराज, आपकी आज्ञा का पालन अवश्य होगा। मत्स्यगंधा बोली। और कोई प्रश्न? राजनर्तकी मत्स्यगंधा। कुशाग्रसेन बोले। जी नहीं महाराज, अब कोई प्रश्न नहीं। मत्स्यगंधा बोली। और उस दिन कालिंदी एवं कौत्रेय को शीश महल में शरण मिल गई। दोनों शीशमहल में आकर अत्यधिक प्रसन्न थे। कालिंदी को अपना अलग कक्ष मिल गया एवं कुशाग्रसेन ने उसके लिए बहुमूल्य आभूषण एवं रेशमी वस्त्र भी भिजवाए। किंतु जब दासी कालिंदी के कक्ष में भोजन लेकर पहुंची तो कालिंदी ने भोजन लेने से मना कर दिया। उधर कौत्रेय ने भी भोजन लेने से मना कर दिया, क्योंकि दोनों को भोजन की आवश्यकता ही नहीं थी। ये सुनकर मत्स्यगंधा कुछ अचंभित सी हुई, किंतु उसने सोचा निर्धन जन है, कदाचित उन्हें ऐसा स्वादिष्ट भोजन करने की प्रवृत्ति ना होगी, इसलिए कल से दोनों के लिए साधारण भोजन ही बनेगा। मत्स्यगंधा ने दूसरे दिन दोनों के कक्ष में साधारण भोजन भिजवाया, किंतु उन्होंने उस दिन भी भोजन ग्रहण ना किया। कालिंदी कालवाची भोजन ग्रहण कैसे कर सकती थी, क्योंकि वो तो प्रेतनी थी एवं कौत्रेय एक कठफोड़वा था। ये मत्स्यगंधा कोच नाथ ही नहीं था, इसलिए ये बात मत्स्यगंधा को चिंता में डाल गई एवं उसने इस विषय में राजा से वार्तालाप करने का विचार किया एवं वो राजमहल पहुंची। कुशाग्रसेन उसके समक्ष आए, तब उसने सारी बात राजा से कह सुनाई। किंतु राजा कुशाग्रसेन इस बात को सुनकर तनिक भी अचंभित न हुए और वे मत्स्यगंधा से बोले। राजनर्तकी मत्स्यगंधा, वो एक निर्धन युवती है, उसके भाग्य में 2 समय का भोजन ही नहीं लिखा था। वो तो सदैव भूखी ही सो जाया करती रही होगी। एकाएक इतना अत्यधिक एवं पर्याप्त मात्रा में भोजन देखकर उसका भोजन ग्रहण करने को मन नहीं किया होगा। किंतु ऐसा कैसे हो सकता है महाराज? 2 दिन हो गए, उन दोनों ने कुछ भी ग्रहण नहीं किया। कोई बिन खाए कैसे रह सकता है? मत्स्यगंधा बोली। ये तो चिंता का विषय है। कुशाग्रसेन बोले। यही तो मैं आपसे कहना चाहती थी, इसलिए तो आपके पास आई हूँ। मत्स्यगंधा बोली। तभी कक्ष में रानी कुमुदिनी का प्रवेश हुआ और उन्होंने मत्स्यगंधा से उसके आने का कारण पूछा। तब मत्स्यगंधा ने उनसे सब कह दिया। ये बात सुनकर कुमुदिनी भी आश्चर्यचकित थी एवं वो महाराज से बोली। महाराजा की ऐसा तो नहीं कि कालिंदी के रूप में आपने संकट को आमंत्रण दे दिया हो?
ये तो गंभीर संदर्भ हो गया। अब मैं भी कालिंदी को लेकर चिंतित हूँ। महाराज कुशाग्रसेन बोले। हाँ तो अब क्या करना चाहिए महाराज? मत्स्यगंधा बोली। यही तो सोच रहा हूँ। मैं आज ही सेनापति व्योमकेश से इस विषय में विचार विमर्श करता हूँ। कुशाग्रसेन बोले। जी महाराज, यही उचित रहेगा। कुमुदिनी बोली। सभी के मध्य वार्तालाप चल ही रहा था कि सेनापति व्योमकेश ने कक्ष में प्रवेश करने की अनुमति मांगी। कुशाग्रसेन ने उन्हें अनुमति दी। व्योमकेश कक्ष के भीतर आए और राजा बोले। महाराजा, कल रात्रि एक हत्या और हो गई। उस युवक के हृदय का हत्यारे ने भक्षण कर लिया। ये सुनकर महाराज कुशाग्रसेन की चिंता का पार ना रहा।